समंदर की गहराइयों में ऐसे राज छपे होते हैं जिन्हें सदियों से इंसान समझने की कोशिश करता रहा है। ज़मीन के नक्शे पर एक ऐसा खित्ता भी मौजूद है जिसे दुनिया आज बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। ये वो मकाम है जहां दर्जनों जहाज़ और सैकड़ों हवाई जहाज़ अचानक गायब हो गए, जैसे कभी वजूद ही ना रखते हों। साइंसदान उसे मकनातीसी लहरों का खेल कहते हैं, कुछ लोग उसे पानी के अंदर छपी किसी बड़ी ताकत का असर समझते हैं, मगर जब एक मुसलमान दिल व दिमाग से गौर करता है तो वो फ़ौरन सोचता है कि शायद ये इन राज़ों में से एक राज है जिन्हें अल्लाह ताला ने अभी तक इंसान से छुपाया हुआ है। समंदरों का सफ़र हमेशा से ख़तरनाक रहा है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इंसान को बारहा मुतवज्जह किया है कि किश्ती जब तूफ़ान में फंस जाए तो वो सिर्फ़ एक ही ज़ात को पुकारता है और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तारीफ़ के सफ़ों पर लिखा है कि जब पहली बार बरमूदा ट्रायंगल में जहाज़ लापता हुए तो लोग हैरान थे कि आखिर इतने बड़े बड़े बहरी जहाज़ कहाँ जा सकते हैं। किसी को मलबा नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला, सब कुछ जैसे गायब हो गया। और यही वो लम्हा था जब मुसलमानों के उलमा ने भी इस मसले पर गौर करना शुरू किया कि कहीं ये वही खित्ता तो नहीं जिसे अहादीस में बुहर ज़ुल्मात या समंदर के पुरस्रार हिस्से के तौर पर बयान किया गया है। इस्लामी रिवायत में हमें जाबजा ऐसे इशारे मिलते हैं कि ज़मीन पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो क़यामत से पहले बड़े बड़े फितनों की आमाजगा बनेगी। दज्जाल का खरूज, याजूज माजूज का निकलना और अजीब व गरीब मखलूक़ात का ज़ाहिर होना, ये सब अलामत क़यामत में शुमार की गई हैं। कुछ उलमा ने कहा कि बरमूदा ट्रायंगल शायद वो जगह है जहाँ दज्जाल कैद है या जहाँ कोई पुरस्रार मखलूक छपी हुई है। हदीस में आता है कि एक बार सहाबा ने एक जजीरे पर एक अजीब अलफ़क़त जानवर जसासा को देखा था और वही जगह वो थी जहाँ दज्जाल मौजूद था। बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल दरअसल वही इलाका है जिसे अहादीस में इशारों किनायों में बयान किया गया। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है। एक मुसलमान नौजवान जिसका नाम अहमद था, बचपन ही से पुरस्रार जगहों के बारे में जानने का शौकीन था। जब भी वो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुनता तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत जाग उठती। इसे लगता कि ये सिर्फ़ एक जोग्राफियाई मुअम्मा नहीं बल्कि उसके पीछे अल्लाह ताला की तरफ से कोई बड़ा राज है। अहमद ने यूनिवर्सिटी में जाकर इस पर तहक़ीक़ शुरू की। इसने क़दीम इस्लामी किताबों का मुताला किया, मुहद्दिसीन के अक़वाल पढ़े और कुरान की आयत को बार बार गौर से देखा। इसे अंदाज़ा हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल की गहराइयों में जो भी छुपा है वो सिर्फ साइंस की नहीं बल्कि ईमान की आँख से समझने की चीज़ है। उसने एक सफ़र का इरादा किया। इसने सोचा कि अगर दुनिया के लोग वहाँ जाकर खोज लगा सकते हैं तो क्यों ना मैं भी जाकर देखूं कि हकीकत क्या है। लेकिन इसके वालिदैन ने उसे रोका। इन्होंने कहा, बेटा, वो जगह ऐसी नहीं जहाँ आम इंसान जा सके। वहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। अहमद ने जवाब दिया, अब्बा,